आरटीपी जो आप लेकर के आ रहे हैं, जिसके लिए आपने पीआईएल भी दाखिल किया हुआ है, तो उसका उद्देश्य क्या है आरटीपी का? देखिए, आरटीपी का उद्देश्य ये है कि कानून सही दिशा में काम नहीं कर रहा है और आज हमारे देश में संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। तो आरटीपी लागू होगी तो कानून सुचारू रूप से काम करेगा, गरीबों को न्याय मिलेगी, कानून सही दिशा में काम करेगा। आज देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपस में लड़ रहे हैं, कुछ जज भी जतवादी हो गए हैं, सही फैसला नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आरटीपी ज़रूरी है। आरटीपी हर जगह काम करेगी, वो अधिकारी पर भी काम करेगी। अच्छा, ये बताइए कि ट्रेन में 500 आदमी का यात्रा करने का जगह है तो उसमें 1000 सरकार बैठा लेती है। मोटरसाइकिल पर अगर 3 आदमी बढ़ जाता है तो सरकार चालान करती है। कौन सा नियम है? तो आरटीपी हर स्तर पर काम करेगी और संविधान को बचाने का काम करेगी, गरीब को न्याय दिलाने का काम करेगी। तो हम तो अपने प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम देश में भी और अन्य प्रांतों में भी चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव, ये भारत गौरव इनको प्राप्त है, बहुत पढ़े लिखे हैं, संविधान के जानकार हैं और ये गरीबों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। इनका हमारी पार्टी का स्लोगन है, कोई सताए हमें बताए। और मैं पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस लड़ाई में सम्मिलित हों और आरटीपी लागू कराएं, तभी गरीब को न्याय मिल सकता है। आज देखिए सरकार का कंडीशन क्या है। अच्छा, ये आरटीपी से जो विपक्ष के पार्टियां हैं उनको क्या नुकसान होने वाला है? उनका नुकसान होने वाला ये है कि वो जनता के काम करेंगे नहीं, झूठ वादा करेंगे। तो इन लोगों को तो नुकसान भारी है, झूठ बोलकर जनता को वोट लेना है, जनता को ठगना है। हम भी उसी दायरे में आ रहे हैं, तो हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि लागू हो जाए। पार्टियाँ सारी अगर ईमानदार है तो कहे कि आरटीपी लागू हो जाए, मैं तो चाहता हूँ। तो क्या विपक्ष के लोग ये नहीं चाहते हैं कि आरटीपी लागू हो? विपक्ष का कोई नहीं चाहता कि आरटीपी लागू हो। नहीं तो आज विपक्ष जितने लोग हैं ये नहीं चाहते कि लागू हो जाए, जनता को न्याय मिले, जनता को गलत कोई वादा ना करे, जनता से कोई ठगी ना करे, झूठ ना बोले, ये लोग नहीं चाहते। तो ये आरटीपी ये लोग नहीं चाहते कि लागू हो, ये लोग तो नहीं चाहते। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय ये माननीय संतोष यादव जी ये चाह रहे हैं कि आरटीपी लागू हो, देश के जनता को न्याय मिले। आज़ादी के बाद पहला ये कानून और हथियार लेके ऐसी पार्टी है जो जनता के न्याय के लिए आई है और मैदान में खड़ी है। और हमें भरोसा है कि जनता प्रदेश और देश की मदद करेगी, तभी हमारा देश विकास करेगा। आरटीपी लागू कराने के लिए क्या आपने कभी आंदोलन किया या आंदोलन करने का कोई आपने अभी तो हमारी पार्टी जब से आई है हम लोग लगे हैं, जनता को बता रहे हैं। इसका जनता के सहयोग भी हम लोगों को मिल रहा है। जो जनता सुन रही है कि आरटीपी लेके आ रहे हैं, जनता बहुत खुश हो रही है। बहुत माने जनता अब सोच रही है कि हमारे हाथ में कुछ हथियार आ रहा है जो नेताओं पर लगाम लग सकती है। मतलब आरटीपी लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे आप? धरना प्रदर्शन हमको नहीं करना है, हमारी जनता करेगी। हमारे साथ जनता है, जनता के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ कि अपने लिए लड़ रहा हूँ। तो पूरे प्रदेश और देश की जनता धरना प्रदर्शन करेगी और आरटीपी लागू कराएगी। ये कानून बनना चाहिए, राइट टू प्रॉमिस, ये कानून बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे देश की जनता को लोग जानते हैं और पार्टियाँ जानती है कि जनता कुछ जान नहीं रही है, हर चीज़ जान रही है। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि अन्य पार्टियों में बहुत अशिक्षित लोग हैं, जैसे विधायक हो गए या सांसद हो गए, तो आपकी जो पार्टी है, जो अपनी पार्टी है, इस पार्टी में कैसे लोगों का नेतृत्व आप करेंगे जो विधायक या सांसद के पदों पर आप चुनाव लड़ाने वाले हैं? देखिए, हम अपने जनता को इस स्तर पर हम अपने पार्टी में प्रत्याशी को लड़ाएंगे जो पढ़े लिखे हो, समाज सेवा करते हो, छात्र जीवन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। कि घंटा हवा बाबा जो चोरी करके साधु बने हैं उसको चुनाव लड़ाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में आधा तो चोर साधु संत हैं। जो चोर हैं, छुपे हुए हैं, दाढ़ी बनाकर वो महासंत हैं, लेकिन महालंठ हैं। तो मैं ऐसे लोगों को नहीं लाऊंगा। हम पढ़े लिखे जो छात्र यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं उनको मैं चुनाव लड़ाऊंगा। वो लड़के जाएंगे तो देश के प्रगति करेंगे, विकास करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे। तो हम जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनको समझ देंगे कि घंटा हवा बाबा ढेला हवा बाबा को हम नहीं समझ देंगे। कहीं के पढ़े लिखे नहीं हैं, सब साधु संत। ये तो जनता को ठग रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं
और ये गलत काम कर रहे हैं। आसाराम बाबू को देखिए, एक चिन्मयानंद थे, उनको देखिए, राम रहीम को देखिए, सारे साधु संत तो आधा तो हमारे हिंदू धर्म में बलात्कारी है। देखिए वीडियो काफ़ी लोग देखेंगे और ये हमेशा के लिए रहेगा आपके नेट पे, तो इन बातों को ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपने जैसा कहा कि मैं अपने में सिर्फ शिक्षित रखूँगा, तो शिक्षित में भी एक कैटेगरिया होती है। मतलब शिक्षित किस आधार पर होना चाहिए, मतलब उनका क्या एजुकेशन होना चाहिए जो आपके विधायक या सांसद के पद पे हमने। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनता ही मालिक है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि पढ़े लिखे लोग आए, आपके बीच में आए, ईमानदार लोग आए, कि वो कुछ जानते हों और विकास करें। अब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने प्रत्याशी बनाऊंगा जो शिक्षित होंगे, लेकिन शिक्षित में कैटेगरी होती है, ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, इंटर होता है, उसकी कैटेगरी। तो आप किस लेवल के लोगों को विधायक और किस लेवल के लोगों को सांसद बनाना चाहेंगे? हम सांसद वो बनाना चाहेंगे जो लड़के पढ़ कर आ रहे हैं, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ने का एजुकेशन क्या होना चाहिए कम से कम, जिससे ग्रेजुएट होना चाहिए। कि अमित शाह जैसे अनपढ़ होना चाहिए, स्मृति ईरानी जैसे अनपढ़ होना चाहिए, प्रधानमंत्री जैसे झूठ बोलकर ये डिग्री वो डिग्री, ये भी अनपढ़े हैं। हमको तो नहीं लिखा समझ में आता है कि प्रधानमंत्री। लेकिन तब भी आप विधायक या सांसद के लिए कितने डिग्री वालों को चुनेंगे जिससे मतलब आपकी पार्टी का एक अलग छवि हो? हम तो ये चाहेंगे ग्रेजुएट हो, PhD हो, ऐसे बच्चों को लाएंगे। नहीं, आप चाहेंगे नहीं, लेकिन आप ये निश्चित करेंगे ना कि हम इस लेवल के लोगों को विधायक का टिकट देंगे, इस इतना पढ़े लिखे लोगों को टिकट। तो पढ़े लिखे लोगों में तो 5वीं क्लास का भी आता है, तो फिर तो बात वही हो गई ना, जो अन्य है वही आपका भी, तो फर्क क्या रहा? हम चाहेंगे कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल चाहेंगे अलग बात है, लेकिन आप ये निर्णय बताइए कि आप जो विधायकी के लिए लड़ाएंगे वो ग्रेजुएशन वालों को लड़ाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन? हम ग्रेजुएशन से ऊपर वाले ग्रेजुएशन तक लड़ाएंगे, लेकिन उससे नीचे वालों को नहीं लड़ाएंगे। इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जो पढ़ा लिखा ठीक है उसका भी अधिकार है। तो इस पर माने कि तो लेकिन अपने तब आप कैसे कह सकते हैं कि कोई पार्टी अनपढ़ को लड़ा रही है, कोई पार्टी 8वीं पास को लड़ा रही, 6वीं, तो आप नहीं कह पाएंगे। ग्रेजुएट से ऊपर के लोगों, हाँ, अगर आप ग्रेजुएट के ऊपर के लोगों को ही अगर आप टिकट देंगे तो आप लोगों पे टिप्पणी कर सकते हैं कि मेरे में लोग ग्रेजुएशन से ऊपर के हैं, और ग्रेजुएशन से ऊपर के लोगों को ही विधायक और सांसद बनाना चाहिए, जो समाज में जाकर के एक अपनी बातों को कह सके या लोगों की मदद कर सके। जब ग्रेजुएशन के नीचे वाला रहेगा तो फिर ग्रेजुएशन वाला वोट क्यों देगा? पार्टी का ये सोच है, हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव जी का सोच है कि हम ग्रेजुएट से ऊपर के लोगों को टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, और पार्टियों को तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तो आप अन्य पार्टियों के अपेक्षा मतलब आप उन पे टिप्पणी कर सकते हैं। और हमारे पार्टी में कोई झूठ नहीं बोलेगा, अगर जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा और उसको लागू भी कराएगा। और ये पार्टियों जैसे तो आप भी आज जो बोल रहे हैं वो मतलब सच निकलेगा कि आप ग्रेजुएशन के लेवल के ही लोगों को टिकट देंगे? एकदम ग्रेजुएशन वालों को हम लोग टिकट देंगे, उसके ऊपर टिकट देंगे, नीचे वालों को नहीं देंगे। नीचे वालों को नहीं देंगे। बिल्कुल ये सच है, सच। अगर ये गलत निकला तो RTP का नियम आप पे भी लागू होगा। उस तहत मैं भी आऊंगा। हाँ। झूठ बोलूंगा तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये वीडियो पूरी जनता देखेगी, नेट पे रहेगा। हाँ। अगर आपकी बात कहीं भी गलत निकली तो ये वीडियो फिर आपको दिखाया जाएगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए यही बोला था कि जो ग्रेजुएट होंगे उन्हीं को विधायक और सांसद का मैं टिकट दूंगा। जी ठीक है। और अपराधी और दागियों को बिल्कुल आप नहीं देंगे, को टिकट नहीं। जो ग्रेजुएशन के नीचे होंगे उनको आप बिल्कुल टिकट नहीं देंगे। जी 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 जी, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। और पार्टी से जोड़ने का काम मतलब हर शिक्षित को आप करेंगे। जो जनगणना हो जाएगी तो जिसका जितना अधिकार बनता है उतना पार्टी में टिकट देंगे, और महिलाओं को भी सम्मान करेंगे। वो एक अलग बात आपकी हो गई, वो आपके अलग। अभी आप पढ़े लिखो पे सिर्फ बात हुई।